हेलो साथियों, आप सभी का A2 स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं विनय साहू आज हिंदी का एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें से उस चैप्टर का नाम है संधि। चैप्टर का क्या नाम है? संधि, है ना। इसके पहले हमने वर्णमाला कंप्लीट किया था, वर्णमाला की हमने प्रैक्टिस भी किया था, ठीक। उसके बाद अब हम अपने लेसन पर आते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट है SSC GD, है ना, UPP, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से लगभग 1-2 मिलते हैं नंबर, है 2 और 3 कभी कभी, है ना, जैसा भी एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। तो संधि के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वर्णमाला के बाद संधि इसलिए पढ़ाई जाती है कि जो भी वर्णमाला से संबंधित चैप्टर होता है, ये संधि जो है ये वर्णमाला से संबंधित चैप्टर है, वर्णमाला से संबंधित चैप्टर है, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। संधि को वर्णमाला से पहले इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये इससे संबंधित होता है, ठीक। तो संधि का जो अर्थ होता है ना, संधि का अर्थ बोलो या शाब्दिक अर्थ बोलो तो वो होता है भाई साहब समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, अर्थात जोड़, मिलन या समझौता, कुछ भी आप कह सकते हैं। देखो, जब दो व्यक्तियों के बीच जो समझौता उसे संधि कहते हैं, अर्थात जब दो व्यक्तियों का जो मिलन होता है, दो व्यक्तियों का जो मिलन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या जोड़ देते हैं तो भी इसे संधि कहते हैं। अब ये जो मिलन है, ये 3 प्रकार से होता है। इसकी पहले परिभाषा देख लो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या लिखा है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण से जो मिलन होता है उसे हम संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये जो मिलन होता है, ये कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। ये जो मिलन होता है कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है स्वरों के माध्यम से, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। आपको पता है स्वर किसे कहते हैं, वर्णमाला में पढ़ाया। व्यंजन किसे कहते हैं, ये चीज मैंने बताई। विसर्ग किसे कहते हैं, ये भी चीज हमने बताई है ना। तो देखिए, जो मिलन होता है, यह 3 प्रकार से होता है। एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, ठीक। इसीलिए जो संधि के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती हैं संधि। मैं संधि की केवल बात कर रहा हूं। अगर संधि की बात करेगा तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की संधियां होती है। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, जहां पर स्वरों के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जहां पर व्यंजन के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे, और जहां पर विसर्ग के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। क्लियर? एक बार फिर से देखो, ये जो संधि होती है 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहां पर स्वरों के माध्यम, यानी स्वर कौन से होते हैं? आ से ले, छोटा, बड़ा, ई, छोटी, बड़ी, यानी ये जो होते हैं आल, अभी आगे और हैं, है ना। तो जो होता है, यानी जो वर्ड होते हैं इन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन में क्या आता है? का से लेके ज्ञा तक आता है। तो जो इनके माध्यम से जो विकार उत्पन्न होगा उससे हम व्यंजन संधि कहेंगे। और आहा, यानी विसर्ग कौन सा होता है? अंग और आहा। जो इनके माध्यम से जो विकार उत्पन्न होगा उससे हम विसर्ग संधि कहेंगे। क्लियर? तो संधि, अगर क्वेश्चन आए संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मान लिया पेपर में आ जाए संधि कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो आप किस पर टिक करोगे? 3 पर।
यानी संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। तो अगली हेडिंग डाली है स्वर संधि। क्या डालोगे? स्वर संधि। हेडिंग क्या डालोगे? स्वर संधि। तो जहां पर स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि, क्या डालोगे? स्वर संधि। इसकी जो परिभाषा होती है लिख लो, जहां पर स्वरों के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि, जहां पर स्वरों के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये 5 प्रकार से होते हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। यानी जो स्वर संधि हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? 5। तो यह है विकार, या विकार 5, या विकार 5 प्रकार से होता है। जो यह विकार है अर्थात जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे डालिए स्वर संधि। क्या डालोगे? स्वर संधि। हेडिंग डालना स्वर संधि। तो स्वर संधि में 1 2 3 4 1 5। तो कौन कौन सी होती हैं? तो पहले तो होती है दीर्घ संधि। कौन सी होती है? दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि। गुण संधि। तीसरी होती है वृद्धि संधि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। फिर होती है यण संधि। फिर एक होती है अयादि संधि। यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक, क्लियर? तो देखो संधि कितने प्रकार की होती है? तो जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और जो स्वर संधि होती है ये 5 प्रकार की होती है। अगर जो एग्जाम में पूछे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती हैं। अगर केवल संधि की बात करें तो 3 प्रकार की होती हैं। आप पहले हेडिंग डालिए दीर्घ संधि। संधि में लिखना जहां पर समान स्वरों का मेल होता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो जहां पर समान स्वरों का जो मेल होता है ना, कहने का मतलब ये है कि जहां पर समान स्वरों का मेल होगा अर्थात जहां पर समान स्वर मिलेंगे। समान स्वर का मतलब ये होता है, समान स्वर के मतलब पहले समझ लो कि आ के बाद आ ही आएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आ के बाद क्या आएगा? आ ही आएगा। आ के बाद आएगा और ई के बाद ई आएगा और ऊ के बाद ऊ आएगा। अब चाहे तो वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, चाहे तो वो छोटा आए या बड़ा आए, चाहे बड़ा आ के बाद छोटा आ जाए और चाहे छोटा आ के बाद बड़ा आ जाए, या आ के बाद आ जाए या बड़ा आ के बाद बड़ा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी समान स्वर रहेंगे। क्या रहेगा? समान स्वर रहेंगे। समान स्वर रहेंगे अर्थात आ के बाद आएगा या तो ई के बाद ई आएगा या तो ऊ के बाद ऊ आएगा। क्लियर? आगे देखिए। तो यहां पर समान स्वर लिख लो। इसमें
याद रख लो, आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके आ बनेगा। और छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनेगा। कहने का मतलब ये है, यदि छोटा या बड़ा जब समान स्वरों का मेल होगा तो अपना दीर्घ रूप धारण कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब दो समान स्वर मिलेंगे तो अपना बड़ा रूप धारण कर लेंगे। देखो, चाहे तो यहाँ पे छोटा छोटा मिलके बड़ा बना, क्लियर, और आ के बाद आए तो भी बड़ा, हर हाल में बना तो क्या बना? बड़ा आ बना। इसी प्रकार ई प्लस ई मिलके बड़ी हो जाएगा, बड़ी छोटी मिलके बड़ी बन जाएगा, छोटी प्लस बड़ी मिलके बड़ी बन जाएगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। अर्थात देखो, ये जब दोनों समान स्वर मिले तो इन्होंने भी अपना दीर्घ रूप धारण कर लिया, इन्होंने भी अपना दीर्घ रूप धारण कर लिया। अब ये देखो, ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस मिलके बड़ा ऊ बनेगा। क्लियर? देखिए, यदि एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, जहां पर समान स्वरों का यदि दो समान स्वर मिलेंगे तो वो अपना दीर्घ रूप धारण करेंगे। लिख लो, जहां पर दो समान स्वर मिलेंगे तो अपना दीर्घ रूप धारण करेंगे। ठीक, आगे देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे लिखिए पुष्प धन अवली, पुष्प धन अवली। हमने इसका एग्जाम्पल बोला, देखो, पुष्प धन अवली, पुष्प धन अवली। तो देखो, यहां पर छोटा आ है, यहां पर क्या है? छोटा आ, और यहां पर छोटा आ है कि नहीं है? तो यदि ये दोनों मिलेंगे तो अपना दीर्घ रूप धारण करेंगे। कौन सा रूप धारण करेंगे? दीर्घ रूप धारण करेंगे, यानी ये हो जाएगा बड़ा, तो इसका बराबर में क्या हो जाएगा? पुष्पावली। ये देखो, इन्होंने अपना दीर्घ रूप धारण कर लिया है। अगला देखो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखो, हिम धन आलय। क्या हो जाएगा? हिम धन आलय। क्या हो जाएगा? हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो यहां पर छोटा आ है, और छोटा आ के बाद क्या आया है? छोटा आ यहां पर है, छोटा आ के बाद क्या आया? बड़ा आ। छोटा आ के बाद क्या है? बड़ा। और छोटा आ के बाद यदि बड़ा आ आएगा तो कौन सा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये जो बड़ा आ की मात्रा है आप इसमें आके लगा देना, तो क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। आगे देखिए और एग्जाम्पल देखिए, माया धन अधीन, माया धन अधीन, माया धन अधीन। ये सारे के सारे दीर्घ संधि के हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जितने बता रहे हैं सब के सब दीर्घ संधि के एग्जाम्पल बता रहे हैं। माया धन अधीन, माया धन अधीन, तो क्या हो जाएगा? मायाधीन। देखो ये बड़ा क्या हो जाएगा? मायाधीन। देखो यहाँ पे बड़ा आ, तो सॉरी छोटा आ और ये बड़ा, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा बनेगा। तो बड़ा की मात्रा अगले वाले वर्ड में लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? पहले वाले में। तो क्या हो जाएगा? माया
धीन, माया धीन हो जाएगा। आगे एक लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है विद्यालय, तो ये क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। फिर आगे लिखो, जैसे अब ई पर आगे देख लें, देखिए कवि धन इच्छा, क्या है? कवि धन इच्छा, कवि धन इच्छा, तो क्या हो जाएगा? कविच्छा। देखो इसमें, देखो यहां पर क्या है? छोटी ई है, देखो ये क्या है? छोटी ई लगी है और छोटी ई के बाद छोटी ई है, तो यहां पे हमने बताया था छोटी ई और छोटी ई। देखो यहां पर, अरे यार, छोटी ई और छोटी ई मिलकर कौन सा रूप धारण करेंगे? अपना दीर्घ रूप धारण करेंगे तो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा। तो अर्थात बड़ी ई की मात्रा इस वाले वर्ड पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कवि इच्छा। क्या हो जाएगा? कवि इच्छा हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, हरि धन ईश, हरि धन ईश, हरि धन ईश। तो यहां पर देखिए, ये देखो बड़ी ई की मात्रा, यहां पर बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को अगर जो आपस मिलाओगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके अपना दीर्घ रूप धारण करेगी। तो दीर्घ रूप इस वाली मात्रा पे लगाओगे तो ऑलरेडी लगा, तो क्या हो जाएगा? हरीश। क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। देखो हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए, फिर है मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। तो यहां पे देखो बड़ी ई है और यहां पर छोटी ई है, तो मिलकर बड़ी ई बनेगा। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? महींद्र। क्या हो जाएगा? महींद्र। तो हमने देखो आ के मात्रा से विकार को देख लिया है और ई की मात्रा से विकार को देख लिया है। अब देखेंगे ऊ की मात्रा से विकार जो होता है। ऊ की मात्रा से देखो, जैसे लिख लो सुधन उक्ति, लिख लो सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। तो यहाँ पे देखो छोटा ऊ है ना, यानी छोटा ऊ, और यहाँ पर भी छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर कौन सा रूप धारण करेगी? बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा? बताओ इसका क्या हो जाएगा? सूक्त। क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर अगर देखो बड़ा ऊ आएगा और बड़ा ऊ की मात्रा इस वाले वर्ड में लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सूक्ति। कैसा हो जाएगा? सूक्ति हो जाएगा। आगे देखो वधूधन उत्सव, दूसरा देखो वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव। तो देखो वधू यहाँ पे बड़ा ऊ है और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा रू ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा इसमें लगाओगे तो जल आगे से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वधूत्सव। आया समझ में? तो अगली हेडिंग हमारी गुण संधि। ठीक, तो गुण संधि में क्या लिखना? यदि आ के बाद, यदि आ के बाद कोई विषम स्वर आ जाए, कोई विषम स्वर आ जाए तो वहां पर गुण संधि होती है। अर्थात आ के बाद यहां पे लिख लो, यदि आ के बाद यहां पे लिख लेना ऊ या बड़ा ऊ आए तो वहां पर गुण संधि, वहां पर गुण संधि होती है। कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। देखिए यदि आ के बाद ई आएगा तो क्या, कौन सा विकार होगा? और यदि आ के बाद, चाहे यहाँ पे छोटा हो या बड़ा आ हो, के बाद ना, चाहे के बाद ई छोटी आए या बड़ी ई आए, अथवा छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब इनका जो परिवर्तन होता है क्या होता है? देखो आ के बाद
यदि ई आएगा तो ए बनेगा, यदि बड़ा आ के बाद बड़ी ई आएगा तभी भी ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। यदि आ के बाद बड़ी ई आए तभी भी ए बनेगा, यदि बड़ा आ के बाद छोटी ई आए तभी भी ए बनेगा। यानी बनेगा तो ए बनेगा, नहीं तो बने तो ये है भाई, है ना। आ के बाद यदि ये दोनों आपस मिलते हैं, आ के बाद ई बनेगा तो ए आएगा, बड़ा आ के बाद बड़ी ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ के बाद बड़ी आएगा तो ए, और बड़ा आ के बाद छोटी ई आएगी तो ए बनेगा। क्लियर? और है ना। और दूसरा, यदि आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, यदि आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तभी भी ओ बनेगा, यदि बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आएगा तभी भी ओ बनेगा, और यदि बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तभी भी ओ बनेगा। यानी बनेगा तो ओ बनेगा। ये चीज़ जान लो, ए बनेगा और ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। आप इनको नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा उपधन इंद्र। पहला एग्जाम्पल है उपधन इंद्र। उपधन इंद्र। तो देखो यहाँ पे पा में छोटा आ है और यहाँ पे ई है, तो छोटा आ और ई मिलके ए बनेगा, बनेगा ना। तो यानी इस ये वाली जो मात्रा है इस पर लगेगी ना, तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र। और फिर ई यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र। देखो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर ई है, ये दोनों आपस में मिलेंगी तो ए बनेगा, ए बनेगा। ठीक। उसके बाद देखो ये एक जो मात्रा है पा पर लगेगी। जैसे ये जो विकार उत्पन्न होता है, जो मात्रा बनती है, जो नया वर्ड बनता है, वो अगर पहले वाले यानी पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ड पर लग जाएगी तो यहाँ से पहले वाली जो मात्रा होगी दूसरे शब्द की जो पहली मात्रा होगी वो हट जाएगी। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गढ़ धन ईस। क्या हो जाएगा? गढ़ धन ईस। गढ़ धन ईस। तो देखिए यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पर ई है, तो ये बनेगा ए। तो जब ए की मात्रा इस पर लगेगी तो ये हो जाएगा गड़े, और फिर ये ई हट जाएगा तो सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गणेश। आई बात समझ में? अगला देखिए, ऊपर देख लीजिए, महाधन इंद्र। क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र। महाधन इंद्र। तो देखिए यहाँ पे बड़ा आ है और बड़ा आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, और जो ए की मात्रा हा में आएगी तो जाएगा महे, और ई हट जाएगी तो द्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। अब ऊ की मात्रा से जो विकार उत्पन्न होता है उसको एक बार देख लीजिए बस। देखिए क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। तो देखिए महाधन उत्सव, यहाँ पे बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद ऊ आया है, तो बड़ा आ के बाद यदि ऊ आएगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो हो जाएगा महो। हाँ में ये वाली सॉरी यहाँ पे लगेगा ओ लगेगा, और जो ये ओ की मात्रा है इस पर आएगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महो, और ये वाली काट देंगे तो क्या हो जाएगा? सौ। महो सौ। दूसरा देखिए, चंद्रधन उदय। चंद्रधन उदय। चंद्रधन उदय। तो यहाँ पर छोटा आ है, छोटा आ के बाद ये ओ आएगा तो ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा इस पर लगाएंगे तो जाएगा चंद्रो, और फिर ये ऊ काट के तो क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। एक पॉइंट इसमें और होता है, यदि आ के बाद अगर ऋषि आ रहा है तो लिख लीजिए, यदि आ के बाद यदि ऋषि आ रहा है तो किसमें कन्वर्ट होगा? अर में। किसमें परिवर्तन होगा? अर में। यदि चाहे बड़ा के बाद ऋषि आए चाहे छोटा के बाद ऋषि आए, वो बनेगा तो अर बनेगा। ठीक। जैसे महाधन ऋषि,
इसका एग्जाम्पल लिख लो, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो यहाँ से ये देखो बड़ा आ है और ऋषि, तो ये हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे महा है और ऋषि है तो हो जाएगा महर्षि। ठीक, तो इसके बाद अगली जो है हमारी है वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम आपको कल कराएंगे। आप लोग आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।